नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं संडे स्पेशल। कुछ सवाल होते हैं आपके, उनके जवाब आज हम देने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सिंपल इजी अंदाज में। तो आज उन सभी सवालों को हम लेकर आए हैं जो आपके लिए हर एक सवाल और हर एक आंसर आपके लिए टिप्स के रूप में काम करेगा। क्योंकि क्रिप्टो में जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हर दिन कोई नई टास्क सामने आ जाता है, हर दिन कोई नई चीज़ प्रॉब्लम सामने आती है। तो उस चीज़ को इस वीडियो में हम सुलझाते हैं। और आपके मन में भी अगर कोई भी सवाल आ रहा है क्रिप्टो से रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जवाब को देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में और आज कौन कौन से सवाल हैं उनको लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को लेते हैं। और सबसे पहला जो सवाल आपने पूछा है, संदीप जी ने पूछा है और इनका कहना ये है कि सर जब इतने सारे कॉइन होते हैं, जब जो नया कॉइन एक आता है जैसे C98 आया था वो एकदम से अच्छा पंप हुआ था और उसके साथ और उससे पहले जितने भी कॉइन है वो वहीं के वहीं स्टेबल रहे। तो ये एक अकेला नया आया, पीछे से आया और ओवरटेक करके कैसे निकल गया। यानी इनका कहना ये है कि जो भी कॉइन नया लॉन्च होता है वो इतनी तेज़ी से पंप कैसे होता है कि 1000% बढ़ गया, 2000% बढ़ गया। और मतलब जो पुराने हैं वो भी तो हैं मार्केट में, तो उनमें क्यों नहीं पंप आ रहा है। तो इनका सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल से हम आपको ये बताना चाहते हैं जो पीछे से नया कॉइन आता है मार्केट में तो उसके साथ क्या होता है कि जब नया कॉइन आता है तो काफ़ी सारे लोग उसको देखकर वेट कर रहे होते हैं और हर एक अपने वैलेट में कुछ ना कुछ ऐसा पैसा रखता है जो कि नए प्रोजेक्ट में कुछ भी इन्वेस्ट करे। क्योंकि वो भी जानता है, जैसे कि 4 लोग बैठे हुए हैं एक कमरे में, तो उन सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा सभी कॉइन में लगा रखा है। लेकिन जब वो देखते हैं कि नया कोई कॉइन आया है, उनसे नई उम्मीद जगती है, तो उस समय आदमी भले ही $10 लगाए, भले ही $100 लगाए, भले ही जितनी भी उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से लोग लगाते हैं और उस समय उस कॉइन की कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उतनी ही तेज़ी से उसका प्राइस बढ़ता है। और जो पुराने कॉइन है उनमें लोगों का पैसा लगा है, वो होल्ड है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जो नया कॉइन आता है उसमें एकदम से लोगों का पैसा आने लगता है और इसलिए वो एकदम से पंप होता है। और फिर ये भी देखेंगे आप कि जब लोगों का पैसा बढ़ता है तो उसी समय लोग ऑर्डर अपना लगाते हैं सेल का और उसी समय धीरे धीरे गिरने भी लगता है। तो इसीलिए पंप भी होता है और जब अच्छा खासा पंप हो जाता है लोगों को लगता है बस अब बढ़ने की चांस नहीं है, तो तुरंत उसको सेल करते हैं और वापस से फिर वो डंप होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो नेक्स्ट सवाल किया है समल बेबी नाम के एक आईडी से ईमेल आया है। उस ईमेल में लिखा हुआ है कि हेलो सर, मुझे हेल्प चाहिए। नेहा नागर नाम के एक यूट्यूबर ने मेरे साथ धोखा किया है आईडियो के नाम पर और उनका जो भी सबूत है, स्क्रीनशॉट है, वीडियोज़ है, वो सब उनके पास है और उन्होंने अटैच करके नीचे भेजे हैं। और समल मे बी जी देखिए, आज की तारीख में हर एक के साथ ये स्कैम हो रहा है। मतलब हमारे पास भी आज की तारीख में एवरेज दिन में 2 स्कैम हो रहे हैं। मतलब हमारे नाम से जो ऑडियंस है, जो नए नए लोग हैं, उनके पर 2 दिन में स्कैम हो रहे हैं। मतलब एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज की तारीख में। मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है इस क्रिप्टो की दुनिया में, मतलब क्रिप्टो में। क्योंकि क्रिप्टो में क्या है कि जैसे ही आप ब्लॉकचेन पर जा रहे हैं वहाँ पर सारे जो भी सबूत हैं वो सब गायब हो जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं उन लोगों का यही कहना है कि हम लोग ब्लॉकचेन की वजह से थोड़ा सा आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो कई सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, वो जल्दी कवर होंगे। तो इसको लेकर, इस जो कंसर्न को लेकर हमने नेहा जी से कांटेक्ट किया और उन्होंने पूरी बात बताई कि अजय देखो, ये जो आपको URL मिले हैं ये सारे फेक स्कैमर के हैं, उनका जो ऑफिशियल URL है वो अलग है। तो उसको उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी भेजा है आपके लिए। हेलो एवरीवन, हाय अजय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यार मैं ये स्कैम 3 महीने से बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ टेलीग्राम के कि हमने इनको इतना पेमेंट किया है और फिर हमारा पेमेंट वापस नहीं किया। फेक अकाउंट्स मेरे नाम से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं अब। तो पिछले 3 महीने में मेरे को बहुत सारी कंप्लेन आई, DM आई कि मैम आपको हमने इतना USDT भेजा है, इतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी भेजा है और आपने मेरा वापस नहीं किया है। तो फिर मैंने चेक किया कि ये टेलीग्राम पर एक फ्रॉड चैनल है जो मेरे नाम से मेरी पिक्चर्स यूज़ कर रहा है, मेरी सारी डिटेल्स यूज़ कर रहा है और मेरे नाम से लोगों से पैसा ले रहा है, क्रिप्टो करेंसीज ले रहा है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी को हम 1 घंटे में ट्रेडिंग करके डबल करेंगे। बट जब वो पे कर देते हैं तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो फिर मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की पहले तो, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने साइबर कंप्लेन करी ऑफलाइन, तो उन्होंने बताया कि इसको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने वीडियोस भी बनाई इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और अजय को भी बताया मैंने। तो अजय ने बताया मेरे को कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो गाइज, कोई भी यूट्यूबर सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा है, वो आपसे कभी फंड्स नहीं मांगेगा। आप खुद ही सीखे, खुद ही ट्रेडिंग करें, खुद ही कमाए, किसी पर डिपेंडेंट मत हो। कल NSE और BSE ने भी यही सबको एडवाइस किया है कि किसी को ट्रेडिंग के नाम पर पे मत करो।
तो थैंक यू सो मच नेहा जी, आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि ऑडियंस के ऊपर हमेशा हम सभी लोग इसी नज़र से देखते हैं कि ऑडियंस हम लोग से हर दिन कुछ कुछ सीखे। हम लोगों को कमाने के लिए पर्याप्त रास्ते हैं, तो हम सभी कभी भी आपका गला काट कर अपनी जेब नहीं भरने वाले। हम सब लोग सिर्फ आपको सिखा कर ही यूट्यूब से या बाकी और तरीक़ों से भी इनकम अच्छी खासी कर लेते। तो ये तरीका जो कि किसी का नुकसान करे वो मेरे ख्याल से कोई भी यूट्यूबर नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना भी बुरा से बुरा हो सकता है, उसके पास बहुत सारे और रास्ते होते हैं। तो कोई भी आपको जेब काटने वाला नहीं। और आपको करना क्या है, अब देखिए स्कैमर का जो सोचने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता है इस समय स्कैमर ये वीडियो ज़रूर देख रहा है, मुझे यकीन है। तो उनका जो सोचने का स्टाइल है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। वो अभी आज की तारीख में इतना ज़्यादा एडवांस तरीके से स्कैम कर रहे हैं कि वो एक यूट्यूबर को भी स्कैम कर सकते हैं, मतलब स्कैम में फंसा सकते हैं इस तरीके से। तो और भी तरीके से बहुत सारे और तरीके, किसी दिन वीडियो में मौका मिला तो मैं और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नए नए तरीके से वो सब लोग स्कैम कर रहे हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कभी भी किसी को अपना 2x 3x 10x 4x होने के लिए नहीं पैसा भेजना है। जो भी करना है आपको अपने वैलेट के अंदर पैसा रख के उसी को जितना मर्जी हो 100x कीजिए, सब कुछ अपने वैलेट के अंदर कीजिए। कहीं भी किसी को किसी भी लालच में भेजिए मत, क्योंकि उससे नुकसान अल्टीमेटली आपका हो रहा है। तो थैंक यू सो मच नेहा जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देवांश अवस्थी जी का। इनका कहना है, हेलो सर, आप मुझे ये बताएं कि किसी भी कॉइन का पीक कैसे पता चलेगा, मतलब कि कब कितना ज़्यादा हाई वो जा सकता है या कहाँ पर वो हाई है। तो ये पता लगाना तो पॉसिबल ऐसा इजीली नहीं है, फिर भी कुछ टिप्स हम दे देते हैं जैसे आपको अंदाज़ा लग सकता है। सबसे पहली टिप्स कि अगर कोई भी कॉइन आपने ख़रीदा है और उसका ऑल टाइम हाई देख लीजिए, अगर ऑल टाइम हाई से भी ऊपर है तब तो वो अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो अनलिमिटेड जा सकता है। अब वो BTC को फॉलो करेगा। और ऑल टाइम हाई से नीचे है तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस उसके बना सकते हैं, तो वहाँ तक वो जाएगा। हो सकता है उस रेजिस्टेंस को टच करे फिर नीचे आए, और ज़्यादा अगर पंप है तो फिर और उस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा। तो इस तरीके से हर रेजिस्टेंस को तोड़ता जाता है। और अगर ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चल रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तब तक जब तक BTC पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है शाहनवाज़ वारसी का। इनका कहना है कि सर अगले संडे में मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा परेशान हूँ ट्रस्ट वैलेट को लेकर, कि ट्रस्ट वैलेट क्या हैक हो सकता है। इनके दोस्त कई सारे कह रहे हैं कि ट्रस्ट वैलेट हैक हो सकता है। तो दोस्त, ट्रस्ट वैलेट हैक होना पॉसिबल नहीं है, ईजी नहीं है। हो सकता है लेकिन इतना ईजी नहीं है, 99% पॉसिबल नहीं है। और एक्सचेंज के मुकाबले, क्योंकि आप एक एग्जांपल से समझिए, जो हमारे इथेरियम के फाउंडर हैं विटालिक बुटेरिन, वो जानते हैं क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा अमीर हैं, फिर भी उनकी चेचिस आप देखते हैं बिल्कुल दुबले पतले हैं। वो क्यों? क्योंकि ये लोग मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट पर कि मतलब इनको ना अपने किसी रूटीन का मतलब है ना कुछ। वो अपना मैक्सिमम दिमाग, मैक्सिमम पोटेंशियल लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर कि लोग उसको हैक ना कर पाएँ, लोग उसके लिए कोई बुरा सोच ना पाए। मतलब हर समय वो पॉजिटिव रहे, ट्रेंडिंग में रहे। और जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कुछ भी अपडेट आनी हो, तो वो हर एक CEO, हर एक फाउंडर, हर एक उनकी टीम, हर एक उनकी जो टीम है, हर एक चीज़ लगी रहती है। इसलिए वो चीज़ आज के समय में नंबर 1 है और नंबर 1 बनी हुई। चाहे वो बाइनेंस क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, वो खुद से नहीं चाहता है उस समय तक, जब तक उसका दिमाग नहीं फिरता है तब तक वो नहीं चाहता है कि उसको कोई भी हैक कर सके या उसमें कोई भी अपडेट में कोई भी इशू आए। हर एक कंपनी अपने लिए लगी रहती है। तो मेरा ये उदाहरण देने का मतलब ये था कि हर एक CEO भले ही अपने किसी भी चीज़ की चिंता करे ना करे, लेकिन अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोजेक्ट की चिंता ज़रूर करता है, सबसे पहले करता है। तो आपको इसको लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी चिंता करने वाले लोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है ज्योति जी का। इनका कहना है, सर USDT में ट्रेड करने से फ़ायदा होता है या INR में? तो अगर आपका एक्सचेंज USDT सपोर्ट करता है और वहाँ पर सपोज आप इंडियन एक्सचेंज में कर रहे हैं तो वहाँ पर आप INR में ही करिए, और अगर आप इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो आप USDT में करिए। और अगर आपका लेना देना इंटरनेशनल एक्सचेंज से है, सपोज़ वजीरेक्स से आप बाइनेंस में बार बार स्विच कर रहे हैं अपना अमाउंट, तो USDT में रखिए, ताकि आपको ईजिली बिना कोई दिक्कत के, आपका बिना किसी चार्ज के पैसा ऑटोमेटिक USDT में पड़ा है, तुरंत उधर ट्रांसफ़र किया और उससे ट्रेडिंग किया बाइनेंस में, फिर वापस इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर आपका इंडियन एक्सचेंज में ऐसा एक्सचेंज है जिससे आप फ्रीक्वेंटली अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो USDT,
और अगर सिर्फ आप एक ही एक्सचेंज पर हैं, जैसे कि इंडियन का कोई भी एक्सचेंज है, ज़ेपे है या कोई भी और एक्सचेंज है जो इंटरनेशनल पर नहीं ट्रांसफ़र करना है, तो आप INR में करिए, वो भी अच्छा है। तो दोनों ही अपने यूज़ के हिसाब से, जितना आपका यूज़ है उस हिसाब से आप अपने पेयर को चुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीना राम चौधरी का कहना है कि जब हम कोई भी टोकन बाय सेल करते हैं तो उस समय हमारे टोकन और जो भी कॉइन है उनको कौन हाई और डाउन पर बाय और सेल करता है। सपोज़ हमने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी और वो 20 पर हो गई है, तो वो हमसे कौन बाय कर रहा है। या हमने कोई चीज़ 20 रुपये पर बाय करी थी, अब हम डर के मारे उसको सेल कर रहे हैं 15 रुपये पर, ये सोचिए कि कहीं ये 10 पे ना चली जाए, तो उस समय हमसे कौन खरीदता है उस पैनिक सिचुएशन में। तो इनका कहना ये है, आप अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर होंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ये बाइनेंस ऐप में हम दिखा देते हैं आपको। उस समय एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस रेट पर इतने सारे बाय और सेल करने वाले लोग हैं। तो उससे ये आप जैसे जिस भी रेट पर लगा रहे हैं, आप अगर ज़्यादा पे लगा रहे हैं तो इतने सारे बायर हैं, अगर आप कम पे लगा रहे हैं तो इतने सारे बायर और इतने सारे सेलर हैं। तो एनी टाइम एक्सचेंज पर लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं, और इसीलिए वो सारे एक्सचेंज ही पॉपुलर होते हैं जिन पर लिक्विडिटी यानी उतने सारे यूज़र्स होते हैं। लिक्विडिटी मतलब यूज़र्स एक्सचेंज के लिए। तो मतलब ये है कि आप अगर बेच रहे हैं, किसी भी रेट पर बेच रहे हैं, तो वहाँ पर पहले तो खरीदने वाले हैं, और अगर नहीं कोई खरीदने वाला है तो एक्सचेंज उसको खरीदता है फ़िलहाल के लिए, ताकि उस समय जैसी समय लगे दूसरे को बेचे। वैसे मोस्टली वहाँ पर बायर और सेलर दोनों मौजूद होते हैं हर एक प्राइस में बाय करने के लिए। याद करिए, जिस समय मार्केट 64,000 पे थी उस समय भी बायर्स थे, और मार्केट जब 27,000 पे थी उस समय भी सेलर थे, बायर थे। तो ये दोनों चीज़ें थी। हाँ, थोड़ा बहुत रेशियो ऊपर नीचे होता है, तो ये चीज़ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित शर्मा जी का कहना है, आई एम एक्सपीरियंस ट्रेडर बट न्यू इन क्रिप्टो वर्ल्ड। आई हैव कम टू नो दैट फ्यूचर ट्रेडिंग एग्जिस्ट इन क्रिप्टो एज वेल एज माई क्वेश्चन इज हाउ कैन आई हैज माई शॉर्ट्स एंड लॉन्ग पोजिशन मार्जिन ट्रेडिंग विद फ्यूचर। इनका कहना है कि हम एक्सपीरियंस हैं अपने शेयर मार्केट में, लेकिन क्रिप्टो के बारे में अभी नया शुरुआत की, और क्रिप्टो के बारे में मुझे ये पता चला कि फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो फ्यूचर का फ़ायदा कैसे उठाया जाए मैक्सिमम। दरअसल हेज फंडिंग, हेज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ हमने कहीं से पैसा उधार लिया है, मतलब हमने कहीं से लिया है 50,000 और हमको उनको 55 चुकाना है, यानी हमको बढ़ा के देना, और हमने खरीद लिया यहाँ पर बिटकॉइन 50,000 रुपये का, और 50,000 का बिटकॉइन हो रहा है धीरे धीरे कम, ऐसा मुझे लग रहा है कि घट सकता है। तो हमने क्या किया, उस 50 को 55 भी देना है, यानी कि वहाँ बढ़ा के देना है, और घटने लगा तो मेरा डबल नुकसान होगा। तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में जाके बिटकॉइन को शॉर्ट कर देते हैं। अब बिटकॉइन जो शॉर्ट होगा तो हमारा जो फ़ायदा होगा उससे हम उधर भी चुकाएंगे, अपना प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो ये पूरा पैरेलल हो जाता है, ये शेयर मार्केट में लोग इजीली करते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो ईजिली कर सकते हैं उसमें, और आपका फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके मन में भी कोई भी सवाल हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शामिल कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।